है ना सरकार, तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको पल भर का भी समय नहीं मिलता, तुरंत जाना पड़ता है। इसलिए वे भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आजो राम को। बुलाओ आज राम को। बुलाओ आज राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आयो राम को। की स्थिति ऐसी थी, अपने परिवारी जनों को पाकर के बड़ी आनंदित थी। सुंदर बेटे बहू थे, सेवा करते थे, नाती पोतों की सेवा करती थी, नाती पोतों को पाकर के मगन थी। सुंदर पति थे, वृद्ध अवस्था में आ गए थे, लेकिन बड़े आनंदित थे। बेटों से, नाती पोतों से खूब मोह था। लेकिन सज्जनों, ये सबसे बड़ा परम सत्य है कि जो आया है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। सब चीज चकाचक था तो पता नहीं चला, और आज उस माता जी के जाने का समय आ गया। प्रभु राम के यहाँ से निमंत्रण आ गया, टिकट कट गई, और जब टिकट कटी तो यमराज के दूत उसे लेने पहुंच गए। माता जी रात्रि के समय अपने कक्ष में शयन कर रही थी और देखा कि सामने तो यमराज के दूत खड़े हुए हैं। अब तो महाराज माता जी डर गई, डर करके पूछा कि श्रीमान आप कौन हैं? यम के दूतों ने कहा हम यमराज के दूत हैं। मैया समय हो गया आपका, अब चलना है। मैया ने पूछा कहाँ चलना है? यमदूत ने कहा यमराज के द्वार पर। आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जैसे ही सुना कि मृत्यु का समय आ गया, छटपटा गई और छटपटा कर गई, अरे रुकिए रुकिए, मैंने तो अभी तैयारी नहीं की। बोले कौन सी तैयारी? अब तैयारी का कोई समय नहीं मिलेगा। माता रोने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं कैसे चली जाऊंगी? रुको रुको, मेरे बेटे हैं, मेरा पूरा परिवार है। यमदूतों ने कहा हमें कुछ नहीं सुनना, आपको चलना पड़ेगा, चलिए। माता रोने लगी और रो करके यमदूतों के हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, एक मिनट की मोहलत दे तो करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटा से बात। यम के दूतों ने कहा 1 मिनट का समय क्यों चाहिए? बोले मुझे मेरे अपने बेटे से मिलना है। बोले अच्छा, बोले चलो ठीक है, मिल लो बेटे से। यम के दूतों ने समय दिया 1 मिनट का। 1 मिनट का समय मिल गया। आवाज लगाई, बोले बेटा। जोर की आवाज लगी तो बेटा दौड़ करके आया। बोले क्या हुआ माँ, क्या हुआ? बोले बेटा देखो,
मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे अब ये देह छोड़ करके भगवान के घर को जाना है। बेटे ने कहा, माँ कैसी बातें करती हो, तुम छोड़ करके कहीं नहीं जाओगी, आपको कहीं नहीं जाना है, आप रुकिए, ये कैसी बातें कर रही हो। माँ ने कहा, बेटा मैं सच कह रही हूँ, मेरे जाने का समय आ गया। यमदूतों ने कहा, बुढ़िया जल्दी कर। बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनना। बोले क्या? माँ कहती है, भाई भाई प्रेम से रहना। माँ कहती, देखो अब तक तुम दोनों का ख्याल मैं रखती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद कभी अपने मन में कोई ग्लानि मत रखना, और दोनों भाई बड़े प्रेम से जीवन जीना। हाँ, और एक बात ध्यान रखना, जितनी भी संपत्ति मैंने बनाई है दोनों बराबर बराबर प्रेम से बांट लेना। बुढ़िया क्या कहती, भाई भाई प्रेम से रहना, आपस में ले हो जो बांट, बुलाओ आज्ञा राम को। स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञा राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञा राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञा राम को। बुलाओ आज्ञा राम को, बुलाओ आज्ञा राम को, बुलाओ आज्ञा राम को, हो बुलाओ आज्ञा राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञा राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञा राम को। समय तो दे दिया, उस समय को गवा दिया, बेटे चले गए। तो यम के दूतों ने कहा, बुढ़िया हमने सोचा कि तुमको और अच्छा कर्म करेगी, लेकिन अंतिम समय भी तुझे याद आया तो कौन? वो बेटे जिसको यहाँ छोड़ जाना है। हंसी आती है तेरी बुद्धि पे, चल अब तेरा समय हो गया, अब तुझे जाना है, चल चल। जैसे यम के दूत उसे खींचने लगे तो वो वृद्ध माता रोने लगी। बोले नहीं नहीं महाराज, रुकिए 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 रुकिए, इस वृद्ध पर रहम करिए। बोले अब क्या हो गया? बोले एक काम मैं भूल गई। बोले क्या? मैं तो अपने बहू से मिली, मुझे अपने बहू से मिलना है और उससे मिल करके उसे कुछ समझाना है। एक बार मेरी बहू को बुला दो, एक बार मुझसे बहू से मिला दो। यमदूत को भी दया आई, बोले चल ठीक है, 1 मिनट का समय ले ले। बहू को बुलाया गया, बहू आई। बोले क्या हुआ माँ, क्यों बुला रही हो? रात के समय क्यों छटपटा रही हो? बहू से कहती है, देखो बहू मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं प्रभु के घर जा रही हूँ, अब मेरी लीला समाप्त हो गई, इसलिए मेरी बातें ध्यान से सुनो। और वो माता क्या कहती है, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। बोले बहू से क्या बातें करनी? बहू आई, बोले क्या है माँ? वो माता कहती है, मैं तो अपना धर्म निभा दी। बेटी मैंने अपना धर्म निभाया, और जब तुम्हारे ससुर जी मुझे ब्याह करके इस घर में लेकर के आए थे और जो परिवार की जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैंने उस परिवार की जिम्मेदारी को अब तक भली भांति निभाया है। मैंने कभी भी अपने परिवार और कुल पर कोई दाग नहीं लगाया। इसलिए अब तुम्हें ये बता करके जाती हूँ कि इस परिवार को चलाना तुम्ही जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तो हमारी धर्म निभा दी, बांध के राखी जे परिवार, बुलाओ आज्ञा राम को।
संतो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। बुलावा आया, यमदूतों ने कहा चलो हो गया तुम्हारा समय, अब जाने को समय आया। यमदूतों ने हाथ आगे बढ़ाया, और जब हाथ आगे बढ़ाया ना सज्जनों, तो माता फिर से रोने लगी और कहा अरे मैं तो अपने बेटे से मिल ली, बहू से बात हो गई, लेकिन मेरी बेटी दूर रहती है। मेरी एक बेटी है, मैंने बड़े प्यार से लाड प्यार से उसे पाला है, बड़ा किया है, और अभी अभी मैंने उसे ब्याह करके भेजा है, पास रहती है। जरा मुझे अपनी बेटी से बुला दो, मुझे बेटी से मिला दो। यमदूतों ने एक दूसरे की ओर देखते हुए कहा ये क्या कर रही है, ये तो कहती है अपनी बेटी से मिलेगी। दूसरे यमदूत ने कहा मिला दो भाई, मिला दो। बेटी को बुलाया गया, उसने कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटी से बात। बेटी को बुलाया गया, बेटी आई, आकर कर हृदय से लग गई, बोली माँ क्या हुआ, क्यों मुझे याद कर रही थी, क्यों बुलाई। माँ कहती बेटी मेरे जाने का समय हो गया, मैं भगवान के घर जा रही हूँ, मेरा समय समाप्त हुआ। जैसे तैसे मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, तुम्हें वहां भेजा, लेकिन बेटी एक बात याद रखना, क्या जो संस्कार हमने तुम्हें दिए हैं ना, उस संस्कार से तुम्हारे घर की भी इज्जत जुड़ी है और मेरे घर की भी इज्जत जुड़ी है। बेटियों के पलड़े, बेटियों के सिर पर 2 घर 2 परिवारों का भार होता है, एक उसका ससुराल, दूसरा उसका मायका, इसलिए जिम्मेदारी तोरी है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए हमारी लाज बचा के रखना। इसलिए माँ कहती है मैं तुम्हारे धर्म निभा दी, बेटी मैंने अपना धर्म निभाया है, अब तुम्हारी बारी है, इसलिए मैं तुम्हारी धर्म निभा दी, बचा के लाखों मेरी लाज, बुलावो आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। छटपटाने लगी, यमदूतों ने कहा चल हो गया तेरा समय, अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। बेटी से मिली तो मन में याद आ गया, एक और व्यक्ति है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बोली वो कौन? तो बुढ़िया कहने लगी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पोते से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पोत से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पोते से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर पोते से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पोते से बात। बुढ़ापे की अवस्था में दादा दादी के लिए उसका जो पोता होता है, पोता हो या पोती, वो उसका मित्र के समान होता है, सुख दुख के साथे वही होते हैं। कहते हैं ना मूल से ज्यादा प्याज प्यारी होती है, तो उसके पोते से बड़ा प्रेम था। हमेशा जब भी स्कूल जाता था, दादी के हाथों से बनाया हुआ टिफिन लेके जाता था,
दादी के हाथ वो खाता था, दादी के साथ सोता था, दादी के साथ खेलता था और सारे प्रेम उससे दादी से थे। माता पिता से कोई प्रेम नहीं था। तो आज वो दादी को चिंता हुई कि जब मैं चली जाऊंगी तो मेरे पोते को तैयार कौन करेगा, नहलाएगा कौन, देखभाल कौन करेगा, स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा, और आएगा और मम्मी पापा अगर डांटे मारेंगे तो कौन बचाएगा। ये सारी बातें उस बुढ़िया को याद आने लगी। वो कहती है, बेटा दादी जी तो स्वर्गा चाल्या, पोते को बुलाया और बुला करके हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा कर कहती, बेटा देखो मेरी बातें ध्यान से सुनो। पोते ने कहा, क्या हुआ दादी जी, क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो? दादी ने कहा, मेरी बातें ध्यान से सुनो। रोज सुबह उठना, समय पर उठ करके खुद से नहाना, खुद से नहा करके खुद से अपने ड्रेस पहनना, जो मम्मी टिफिन दे उसे पकड़ना, सीधे स्कूल जाना बेटा। कभी मम्मी पापा को तंग नहीं करना। अगर मम्मी पापा को तंग करोगे और डांट पड़ेगी तो कौन बचाएगा? पोते ने कहा, आप बचाओगे? दादी ने कहा, मैं तो जा रही हूं। कहाँ जा रहे हो? बोले, भगवान के घर से बुलावा आ गया बेटा, अब मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, अब मेरे जाने का समय आ गया। इसलिए देखो मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना। दादी जी तो स्वर्गा चल्या, कौन लड़ाई तो है लाड, बुलावो आग्यो राम। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुला क्यों आजो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावा आजो राम को। दूतों ने कहा, बहुत हो गया, रिश्तेदारी बहुत निभा ली, अब हम तुम्हें समय देने वाले नहीं हैं, अब हम तुम्हें एक भी समय नहीं देंगे। सबको याद किया, अंत में याद आया एक व्यक्ति तो छूट गया। बोले, कौन? इसलिए वो बुढ़िया हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगी, जैसे अंतिम समय कोई गिड़गिड़ाता है ना, उस प्रकार गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, क्या? एक मिनट की मोहलत दे तो करो पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। उन्होंने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया, खूब रोने लगी और कहा कि महाराज एक बार रुक जाइए, ये अंतिम समय मांग रही हूं, मुझे मेरे पति से मिला दीजिए। क्यों? क्योंकि वृद्धा अवस्था में पति और पत्नी एक दूसरे के सहगामी होते हैं, उससे बड़ा सुख दुख का साथी कोई नहीं होता, कोई साथ नहीं देता। और जीवन भर मेरे पति ने मुझसे बहुत प्रेम किया है। मैंने अपने पति से जो मांगा, जब मांगा, जैसे मांगा, सब कुछ ला के दिया है। मैंने एक मांगा तो मेरे पति ने दो दिया। कभी मेरे पति ने मुझसे कटु वचन नहीं बोले। मैं अपने पति के सुख और दुख में आज तक साथ साथ चलती आई। हर एक क्षण मैंने पति की सच्चे मन से सेवा की है। और अब जाने का समय हो गया, मेरे पति वृद्ध हो गए, अब मैं चली जाऊंगी तो मेरे पति की सेवा कौन करेगा? मुझसे एक बार मेरे पति से मिलवा दीजिए। रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। यमदूत ने कहा, ले जा, मिल ले, अब तक तो सबसे मिला ही लिया, तो ये क्यों छूटे? जा मिल ले। पति को बुलाया गया, दौड़ दौड़ के पति आई। जब पति आए तो कहा, क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? बोले, स्वामी स्वामी मेरी बात सुनिए, स्वामी आप, मैं जो कह रही हूँ बस वो सुनिए। अरे बोले, क्या हुआ, क्यों ऐसे हड़बड़ा रही है? बोले, स्वामी मेरे जाने का समय आ गया। बोले, कहाँ जाएगी तू? बोले, नहीं नहीं स्वामी, सच्ची बात है, मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं भगवान घर को चली जाऊंगी, इसलिए आप मेरी बातें ध्यान से सुनिए। बोले, क्या? बोले, देखो जब मैं चली जाऊंगी ना,
तो बेटे बहू को परेशान मत करना। बोले क्यों? बोले सुबह सुबह आप उठ जाते हैं, उठने पर आपको चाय की जरूरत पड़ती है, और बेटे बहू अगर ना उठे तो खुद से चाय बना के पी लेना, अब मैं नहीं रहूंगी। पति ने कहा कैसी बातें करती है, तू तो मेरी सुख दुख की साथी है, तू कहाँ छोड़ के जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी। पत्नी ने कहा नहीं नहीं स्वामी, मेरे जाने का समय आ गया, मेरी बातें मानिए, मैं सच कह रही हूँ, खुद से चाय बना करके पी लीजिएगा। अपने कपड़े अगर इस्त्री ना हो ना तो बहू को परेशान ना करिएगा, जैसे तैसे पहन लीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप अक्सर अपने चश्मे भूल जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए घर भर को परेशान करते हैं। बेटे बहू थक जाते हैं, अगर चश्मे ना मिले तो खुद ढूंढ लेना, बेटे बहू पर चिल्लाना नहीं, परेशान नहीं करना। कभी भूख मिले तो घर पर अपने कमरे में कुछ नाश्ते खुद से रखना, बार बार बेटे बहू को कुछ बनाने के लिए परेशान मत करना, जो मिल जाए उसे खा लेना, अब तुम्हारा साथ देने के लिए मैं नहीं रहूंगा। पति ने कहा तू कैसी बातें करती है? पत्नी ने कहा स्वामी आज तक मैंने जो कहा है आपने सब पूरा किया, हर एक चीजें आपने मानी है, आज मैं अंतिम अवस्था में पड़ी हूँ, आज मेरी एक अंतिम कामना है कि आप उसे पूरा कर देंगे। पति ने कहा पगली कैसी बातें करती है, मैंने कौन सी चीजें तुम्हारी पूरी नहीं की, कहना मैं अभी करूंगा। पत्नी कहती है रोली मोड़ी चुनड़ी मेहंदी हो, पत्नी कहती मेरा सौभाग्य है स्वामी, जो अंतिम समय मेरा पति मेरा रक्षक मेरे सामने खड़ा है, ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मेरी अंतिम कामना है रोली मोड़ी चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। संतो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलाओ आग्यो राम को, बुलाओ आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आग्यो राम को। देखिए यमदूतों ने कहा कि जिससे जिससे तूने मिलना चाहा सबसे मिला दिया, अब तेरा समय समाप्त हो गया, देवी क्षमा करना, अब तेरे चलने का समय आ गया, चल अब हम तुझे समय नहीं देंगे। यमदूत झपट पड़े, झपट करके जब खींचना चाहा ना महाराज, जो पीड़ा हुई माता को मत पूछिए, क्यों? बेटा चला गया मेरा, बेटी भी चली गई, पोता भी चला गया सोने, पति क्या करता दूर बैठा है, लेकिन जहां उसको जाना है वहां जाने वाला उसका साथी कोई नहीं, सब के सब यही छूट गए, बेटा यही रहा, बेटी यही रही, पोता यही रहा, पति यही रहा, साथ कौन जाएगा? और जहां दुख मिलेगा वहां साथ कौन देगा? अब तो माता को चिंता होने लगी कि मेरा साथ कौन जाएगा, उस दुख की घड़ी में कौन काम आएगा, मैंने समय भी गंवा दिया, अब तक का जो समय था वो घर परिवार के लिए जिया, घर के लिए मरी, जो 5 मिनट इनकी कृपा से मिल गए, वे 5 मिनट भी मैंने उसी नाती पोते परिवार में लगा दिए, अब मेरे साथ कौन जाएगा? उसी समय उसको याद आया, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और परमात्मा के लिए तो मेरे पास समय नहीं रहा, जो समय मिला था गंवा दिया, अब जो मेरे साथ जाएगा मैंने उसको याद ही नहीं किया, अब कैसे करूं? गिड़गिड़ाने लगी और यमदूतों से आखिरी बार याचना करती है, ये मेरी अंतिम याचना है, इसके बाद मैं कुछ भी कहूं तो मत सुनना। और वो माता कहती है
एक मिनट की मोहलत दे दो करो प्रभु से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो प्रभु से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो प्रभु से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो प्रभु से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो प्रभु से बात। उस वृद्ध माता ने कहा कि अब 1 मिनट का समय दे दो, मैं अपने प्रभु से बात कर लूं। यमदूत जोर से हंसने लगे, वाह रे बुढ़िया, जो तेरे काम आएगा, जो तेरे साथ चलेगा, जो तेरी रक्षा करेगा, उसे छोड़ करके तू सबको याद करती रही। लेकिन जो कभी तेरा साथ छोड़ने वाला नहीं है, उसको तू अभी अंत में याद कर रही है। कितनी बड़ी मूढ़ है, मूर्ख है। हाथ जोड़ लिया माता जी ने और कहा, प्रभु मेरे घर में मैंने आपकी स्थापना कर रखी है लड्डू गोपाल के रूप में। लड्डू गोपाल के रूप में मैंने आपकी स्थापना कर रखी है और जैसे तैसे समय मिलता था तो मैं आपकी सेवा करती थी, भोग लगाती थी, जो व्यंजन घर में बनते थे वो लगाती थी। इसलिए अब आपको लगाने वाला कोई नहीं रहेगा और मेरे साथ जाने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आप मेरे साथ चलिए। अब मेरे दुख की घड़ी में साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेला, अकेली आई थी, अकेली जा रही, और वहां तक मेरे कोई परिवारी जन, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, परिवारी कोई साथ चलने वाला नहीं है। तो मेरे साथ कौन चलेगा? इसलिए प्रभु, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। अब तुम ही सब कुछ हो। यमदूतों ने कहा, अभी आ गया, अभी मरने के समय, इससे पहले मेरे पति, मेरे बेटा, मेरे नाती, मेरे नेते, मेरे धन, मेरे दौलत कहां गए? सब के सब। माता ने कहा, सब झूठ था, सब भ्रम था, सच्चा साथी तो ये बैठा है, वो है। इसलिए निवेदन करती है, भव सागर से पार करो प्रभु, क्योंकि पता है वहां कोई साथ नहीं देगा जब पड़ेंगे कोड़े यम के। जान गई अब अंतिम समय में, इसलिए कहती है, भव सागर से पार करो प्रभु, भक्तन की राखी लीजो लाज, बुलाओ आज्ञो राम को। संतो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। बुलाओ आज्ञो राम को। ओ बुलाओ आज्ञो राम को। बुलाओ आज्ञो राम को। हाँ बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। वो भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो